12 महीने से ऊपर हो गया राना सनाउल्लाह, आज तक तो तुम कुछ दे नहीं सके। बैरूनी फंडिंग और वो सब कुछ छोड़ो, तुम सिर्फ सीसीटीवी फुटेज दे दो हमें जिन्ना उसकी सीसीटीवी फुटेज दे दें, हमें बाकी जगहों की जो बकौल इनके बहुत बड़ी बड़ी तनसीबात थी, जरा वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाल के शक्लें दिखाएं, पता लगे कि आपके भेजे हुए बंदे थे या पीटीआई के बंदे थे। जो साल से ज्यादा अपने मिलिट्री कोर्ट्स में बच्चे बेचारे बंद किए हुए हैं, पता तो लगना चाहिए ना कि वो बेचारा मौत था और असल जो सहूलतकारियां और वारदाती थे वो तो आपके भेजे हुए बंदे थे। आपके तो लेटर्स हैं दहशतगर्द फंड जमातों के साथ इनका इल्हाक होता रहा है। इनके तो मियां नवाज शरीफ ने जाके उसामा बिन लादेन से डायरेक्ट पैसे लेके हुकूमत गिराई थी। ऐसी बातें कम किया करें। और वो बेचारे अली असगर खान के वालिद असगर खान साहब फौत हो गए, वो आईएसआई का केस इन्हीं पे ही है। अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपने घर से देखें कि क्या हालात हैं, बाकी बातें बाद में करना। मैडम, गुमशुदगियों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। पीटीआई के मुलाजिम है रिजवान भाई, वो जो कि गुमशुद हैं, उनके हवाले से हमने देखा है पीटीआई की तरफ से कोई जानदार कैंपेन अभी तक हमें नहीं नजर आई है। क्या वजह है? पीटीआई भूल गई है? पहले तो इतना बता दूं कि जब तक ये फॉर्म 47 की जाली सरकार बैठी है ना, तो गुमशुदगियां होंगी। वजह यह है कि इनको खौफ है कि असली नुमाइंदे जिनको अवाम का मैंडेट हासिल है वो ना कहीं आगे आ जाए। अब जो केसों का हमारा अशर हो रहा है, ट्रिब्यूनल भी उड़ा दिए जाते हैं, रिजर्व सीट का केस लगा हुआ है, हम यहाँ खड़े में इद्दत केस के लिए। तो जो ऊपर से सहूलतकारी हो रही है, खैर से इलेक्शन कमीशन को खुली छुट्टी दी गई थी 2 नंबरी करने की वजह से, फिर जब इनको अब ये ढूंढते फिर रहे कुछ ना कुछ निकालने के लिए। वो बेचारा हमारे मीडिया का कोऑर्डिनेटर है, उसको आके ले गए हैं, उसके बच्चे हैं, उसके भाई को उठा लिया है, उधर से अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को उठाया हुआ है। आप देखेंगे जो लोग बाहर हैं उनके फैमिलीज के साथ ये सलूक करे, कोई एथिक्स नहीं है, कोई शर्म हया नहीं रह गई है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि रिजवान बिल्कुल की है, हमारे ILF के लोग उसके लिए लगे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनको भी कोई शर्म हया करनी चाहिए और मीडिया के लोगों को चाहिए कि उसके लिए आवाज उठाएं। हमारी तो यही आवाज है जो हम उठा रहे हैं, खड़े हुए हैं प्रोटेस्ट में। आप देख लें, गर्मी हो सर्दी हो, हमें तो आपने देखा हम सड़क पे खड़े रहते हैं। और हम यहाँ फुटपाथ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। औरतों के बारे में केस चल रहा है, एक औरत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, एक औरत पे तोहमत लगाई जा रही है, गलाजत और बकवास अंदर उगली जाती है, लेकिन सारे मर्दों को अंदर जाने की इजाजत है। अंदर कोर्ट रूम में अगर नहीं जा सकती तो हम औरतें नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी फिर असलियतें खुल जाएंगी। इनकी जो अंदर इनके किरदार है ना वो खुल के सामने आएंगे, इनकी जो गलाजतें हैं वो खुल के सामने आनी लग पड़ी है। इसलिए इन्होंने औरतों को बंद किया है। जैसे ही हम उधर सामने आप दिखाइएगा दरवाजे के पास जाते हैं, आपने उस दिन नोट भी किया था, धक्के मारते हैं, बदतमीजी करते हैं, और मेरे पे वो जंगला बंद करके मुझे धक्का मारा गया था कि आप जाएं, हटें यहाँ से। इन खवातीन को शेड में भी नहीं खड़े होने दिया जाता। ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम है कि जो इतना खौफजदा है क्योंकि आज़ाद नहीं है कि औरतों से भी डरता है। ये पहले भी बाइंडिंग की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने यही कहा था कि आपने ये फैसला देना है, क्योंकि ये कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से आगे पता नहीं कहाँ भेजने की कोशिश है। सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि केस कुछ है ही नहीं, केस के अंदर कुछ है ही नहीं, और इन अदालतों से प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब फैसला जब देने का टाइम आया है तो अभी भी जो इल्तवाई एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, हील हुज्जत ले तो लाल किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको डिले पे डाल दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाइंडिंग है, इसीलिए हम वहाँ पटिशन लेकर गए थे, क्योंकि उस वक्त भी हमारे वकला का यही मौक़िफ़ था कि जो अदालत का सीनियर जज अगर 29 मई को केस का फैसला नहीं दे सके तो उसे जूनियर जज कैसे देंगे। तो लिहाजा आप देखते हैं 13 जुलाई तक इस केस को फाइनली इन्होंने कंक्लूड करना है। तो अब देखते हैं कि क्या उम्मीदें तो वैसे हमें इन अदालतों से अब नहीं रही हैं। तो मैम, माजी में भी इन्हीं जजेस ने, मुख्तलिफ जजेस ने आपके जब कोर्ट्स में केसेस चले आपको रिलीफ भी दिया गया है। एक तरफ से आप कुछ अहम इस बात पर कहलाती हैं, दूसरी तरफ से इन्हीं जजेस ने आपको केसेस में आपको सजाएं भी की हैं। 9 मई के बाद काफी तसलसल देखा गया पाकिस्तान के साथ, क्या लगता है अभी भी दोबारा रिलीफ की उम्मीद है? देखिए, रिलीफ जब केस ही सारे झूठे बन रहे हों तो अगर अदालत रिलीफ देती है तो वो किसी साइल पे एहसान करती है। अदालत को टेलीफोन पे डिक्टेशनों के साथ तो नहीं चलना होता ना, उसको तो आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। पहली बात देखने वाली है कि ये केसेस बनते क्यों है, कैसे अदालत इसको मान लेती है, क्रॉस चेकिंग में केसेस एडमिट कैसे हो जाते हैं, जब फेक केसेस और लोग बयान दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह बयान दे रहे हैं ओपनली आके कि अगर इमरान खान डायलॉग की टेबल पे आ जाए तो सारा कुछ खत्म हो सकता है। मतलब ये कि बनाने वाले भी वही हैं। पंजाब काबीना बैठ के केस बना रही है 9 मई के और अदालतें उसको चला रही हैं।
तो अदालतों को फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। उनको हुकूमतों की सहूलतकारी करने की या जिसका फोन आ जाए उनकी सहूलतकारी करने की जरूरत नहीं होती। रिलीफ देना इसलिए जब ला महला आइन और कानून बिल्कुल वो उस पर फिक्स हो जाता है तो फिर जाहिर है रिलीफ भी मिलना चाहिए। जब बनाती केसेस यहीं से ही बन रहे हैं, यहीं पे ही रिलीफ हो रहा है। लेकिन मसला सारा ये है कि आइन और कानून के साथ निज़ाम इंसाफ पे लोगों का एतबार होना चाहिए। ये 139वां और 140वां नंबर जो दुनिया में इंसाफ के निज़ाम का है, आजकल वाले ये केसेस जो हैं ये सदियों तक लोग बताएंगे कि ये देखो इसको मॉकरी ऑफ लॉ कहते हैं। यानी इन्हीं अदालतों में ये घटिया किस्म के केसेस एडमिट भी होते हैं, चलाए भी जाते हैं और फिर ये फैसले भी बरकरार रखते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर फैसला हक में आता है तो रिहाई इमरान खान और बुशरा बीबी की नहीं, इन अदालतों की होगी जो आज़ाद नहीं है। अच्छा मैम, क्या वजह है जब पाकिस्तानी साथ में अगर देखा जाए जिस पार्टी की गवर्नमेंट गिरानी की जब जरूरत महसूस होती है तो उनके खिलाफ केसेस बना दिए जाते हैं, चाहे वो कोई और पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो या कोई भी पार्टी की बात करें, तो क्या वजह फैक्ट क्या है, क्या वजह केसेस क्यों बनाए जाते हैं किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट को? अच्छा, मैं तो इस बात में पीछे कौन सी मैं तो बड़े फख्र से कहूंगी कि पीटीआई ने इन पे कोई केसेस नहीं बनाए। केस इनके अपनी दौर के थे या पीपल्स पार्टी के दौर के थे जो चल रहे थे। एनआरओज पहले भी इन्होंने जिनसे लिए थे उन्हीं से दोबारा एनआरओ लिए, क्योंकि केस भी वही बनाते हैं जिनसे ये जाके एनआरओ लेते हैं, क्योंकि फिर ये उनकी मर्जी से चलते हैं और वो इनको अपनी मर्जी से, वो इनकी मर्जी से चलते हैं। सो आपस में जो मुक्का है, पीटीआई ने इन पे कोई केसेस नहीं चलाए सिवाय एक एफआईए का जो केस था 16 करोड़ रुपए का, जो ये अभी मौजूदा जो कठपुतली वजीर आजम है इसके ऊपर था, और उसको भी इन्होंने खत्म करा दिया। वो डॉक्टर रिजवान साहब दुनिया से ही चले गए। तो लिहाजा हमने तो कभी ये वाली जो गंदी सियासत है जिसमें क्या कहते हैं टारगेटेड जो पॉलिटिकल टारगेटिंग की जाती है वो हमने नहीं की। आप केपी में देख लें, आने के बाद कितनी विच हंटिंग हुई है, कौन से पुलिस वालों को उल्टा लटकाया गया है। उन्हीं वही पुलिस वाले हैं ना जिन्होंने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, बल्कि इस बात पे तो तनकीद भी हो रही है क्योंकि इस किस्म की ना हमारी पॉलिसी है ना हमारी ऐसी सियासत है। पंजाब में 17 जुलाई के बाद जब हमारी हुकूमत आई थी उसके बावजूद भी हम में से किसी ने जाके 25 मई का किसी ने बदले नहीं लिए थे। सो हमारी तो बदले की हुकूमत नहीं है, क्योंकि हम हुकूमत चलाते हैं, अदालतों को हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर चले, उन पे फोन नहीं आने चाहिए। ये जजों को फोन करने की रिवायत बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की है, और जस्टिस कयूम को याद रखिएगा जो फोन पे सजाएं और डिक्टेशनें ले रहे थे। हमारे ही ना ऐसी कोई रिवायत है ना हमने ऐसा कोई काम किया है, और इसलिए हमारा लीडर आइन और कानून के तहत इन सारे जाली मुकदमों का इन्हीं अदालतों में मुकाबला कर रहा है जहां से ये सारा कुछ शुरू हुआ है। मैम, बिलावल भुट्टो साहब ने केपीके का दौरा किया और उसमें उन्होंने कहा कि केपीके गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो दहशतगर्द तंजीमों को दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या जवाब देंगे पीपल्स पार्टी के? बिलावल साहब जो है ना वो सिंध पे नजर डालें, 15 साल से ऊपर हो गए, इनकी तो हुकूमत में सारे दहशतगर्द बैठे हैं। इनकी हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जो वहाँ सहाफियों को एक लफ्ज बोलने पे मरवा देते हैं। बिलावल के ऊपर किसी ने बात की थी, आज तक वो बंदा भी मारा गया था अजीज मेमन, और उसके घर वाले आज तक इंसाफ मांगते रहे, उनको इन्होंने इंसाफ नहीं दिया। बिलावल साहब पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें और ये बताएं कि सिंध में आप सहाफियों के कत्ल क्यों करवाते हैं, उसका बयान दे। वहाँ पे क्यों मुकदमे नहीं चलते, वहाँ पे क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अभी भी फ्री एंड फेयर तरीके से अपना जो ये पॉलिटिकल कोई प्रोसेशन नहीं कर सकती, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। अभी कल हमारे लोगों को इन्होंने उठाया है। तो इनके पीपल्स पार्टी ज्यादा बड़ी मुनाफिक जमात है, क्योंकि ये अपने आप को कहती है हम आवाम की जमात है। वो तो दूसरे तो उनकी तो नर्सरी वही है ना, जनरल जिलानी की गोद में पल के आए हैं, वो तो है ही बी पार्टी उनकी इस्टेब्लिशमेंट की। पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन भी बनते हैं और अपने आप को पता नहीं और क्या क्या कहते हैं, लेकिन अंदर से ये उससे भी बड़े मुनाफिक हैं, क्योंकि सारे वो काम करते हैं जो कोई दहशतगर्द जमात करती है।